2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए आरएस मेंस को जो 24 का आरएस मेंस है इसको पोस्टपोन करने के लिए लगातार आरयू गेट पे सैकड़ों हज़ारों की तादाद के अंदर नौजवान धरना दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से मेरे से भी मुलाकात की यहाँ पे धरना स्थल पे, और आज सुबह एक डेलीगेशन आरएस मेंस को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष करें छात्र छात्राओं प्रतिनिधि मंडल मेरे आवाज़ पे मुझसे मिला, और मैंने दोनों डिप्टी सीएम, आपके आरपीएससी के चेयरमैन यूआर साहू, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत और कई लोगों से दूरभाष पे बात की, और हमने कहा साहब इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करो। 23 की प्रक्रिया अभी अधूरी है, और जब तक 23 की प्रक्रिया पूरी नहीं होती 24 कराने की आपको जल्दी क्यों है? 24 नहीं होना चाहिए। जिस चेयरमैन को आपने भेजा वो सुलझा हुआ व्यक्ति है, ऑनेस्ट है, लेकिन उसको अपनी एक बार जाजम जमाने दो, क्योंकि पहले सारा भ्रष्ट तंत्र मौजूद है वहाँ पे, तो एक व्यक्ति सारा काम कैसे करेगा? इसलिए समय इनको दो। बाकी मेंबर्स ये भंग हो जाए, एक बार सरकार से हमारी मांग है। और आरपीएससी के अंदर एक खाली पद, एक को बर्खास्त करना, भी कटारा को बर्खास्त भी नहीं किया, जो आरपीएससी की बदनामी हुई है। तो सरकार को चाहिए पहले 2-3-4 महीने डेंट पेंट करके उसको रेडी करे, तैयार करे। प्रधानमंत्री से हमने मिलने का समय मांगा, और हमारे पास ऐसी सूचना है कि कल जो गुजरात के अंदर ये परसों जो ये त्रासदी हुई, उसकी वजह से थोड़ा सा दिल्ली का जो सिस्टम है, और हम भी इस मामले के अंदर ज़्यादा पीछा नहीं करें, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आज शाम को सुबह तक हमारे पास समाचार आ जाएगा। प्रधानमंत्री खुद मिलते हैं या किसी बड़े मंत्री की ड्यूटी लगाते इस मामले के अंदर हमसे वार्ता करने के लिए। जो भी बात करेगा वो प्रधानमंत्री की तरफ से भी करेगा, वो हमारे पास सूचना आज या कल के अंदर आ जाए, ऐसा हमें संदेश मिला है। निश्चित रूप से एसआई भर्ती को हम रद्द कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे, और आरएस मेंस आगे बढ़े 24 की, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो नौजवान बच्चे धरने पे बैठे हैं उनका फर्स्ट ग्रेड भी आगे बढ़े। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 2 मुख्यमंत्री, 40 विधायक, सरकार के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्थगित करने की बात कह चुके हैं। जूस पिला दिया, मिठाई खिला दी, और बच्चों को ये कहा कि आप जाओ, और 10 दिन से बच्चे तैयारी नहीं करें, उनके झांसे के अंदर आ गए। तो या तो ये है कि भजन लाल जी के सामने इनकी डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और विधायकों की कोई औकात नहीं, या तो ये है कि तब भारी अंतर करे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि भजन लाल जी नहीं चाहते किसी दूसरे मार्फत से आए और मेरे से सीधा कांटेक्ट करे। इसीलिए तो आरयू के गेट पे मैं नहीं गया। मैं चाहता तो फिर कहते थे हनुमान जी आ गए तो मत रद्द करो, इसलिए मैं मेरे ही से आंदोलन के अंदर उनकी बात कर रहा हूँ। आज मेरे घर पर जब आए तो आज चूँकि मामला बिगड़ता हुआ दिख रहा है, एडमिट कार्ड भी आज जारी हो गए, लेकिन सरकार के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चेयरमैन से जब बात करी और चीफ सेक्रेटरी से बात, उनका फुल कमीशन की मीटिंग सोमवार को रखी है, और उसके अंदर में निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान का नौजवान इन आरएस चॉइस अभ्यर्थियों के साथ है, फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों के साथ है। ऐसा ही भर्ती रद्द कराने को लेके, और आरपीएससी पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए, पेपर माफियाओं को ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए राजस्थान का नौजवान शहीद स्मारक पे 55 दिन से ज़्यादा का समय हो गया हम बैठे हैं। जल्दी दिल्ली से हमारे पास सूचना आ जाएगी और हमारा डेलीगेशन दिल्ली के अंदर मिलेगा, और राजस्थान की सरकार की जो कारगुजारियाँ वो भी उनके सामने बताएंगे किन वादों को लेकर आप सत्ता के अंदर आए थे और कैसे बदल सकते हो। और आपकी सरकार का पूरा तंत्र आरएस का एग्जाम पोस्टपोन करना चाहता है, और भजन लाल जी जिद बैठे हुए कि मैं नहीं करता। ये तो अति हो गई भाई। कहाँ जाएगा व्यक्ति, किसके पास जाएगा? तो कल को भजन लाल जी कहते हैं मैं तो पानी बंद कर दूंगा, बिजली बंद कर दूंगा, मानेंगे नहीं किसी की। फिर क्या करोगे आप लोग, बताओ मुझे। तो लड़ना होगा, और लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं। आशंका है अभ्यर्थियों को कहीं देखिए, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आरपीएससी के अंदर जिस तरह पेपर लीक की घटना हुई, 18 और 21 के पेपर की जो मेंस की कॉपियां बाहर आई, उनमें बड़ा चढ़ा के नंबर दिया, आरपीएससी ने अपनी गलती मानी। मुझे लग रहा है कि नए जो चेयरमैन है वो बहुत सख्त है, मजबूत है। कहीं पुराने जो मेंबर, जिसमें कई जातिवादी कीड़े भी बैठे हैं, पुराने मेंबर और स्टाफ ने मिलकर कोई सौदे तो नहीं किए पेपर के कि जल्दी से करा के अपना काम निकालो, बदनामी इनकी हो जाएगी। ऐसी भी बू आ रही इसके अंदर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कल जब किरोड़ीलाल मीणा से मिले थे अभ्यर्थी, तब उन्होंने कहा कि मैं हूँ ना, लेकिन आज रात कहा तो डॉक्टर साहब खुद ही रद्द क्यों नहीं कर देते अपने वाला लेटर बैठो, कृषि विभाग वाला? उस पर नहीं हो सकता कि भाई सरकार का मंत्री अगर लिख के दे दे कि मैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा रद्द करता हूँ, पता तो लगे देखो उसका चलेगा क्या लेटर का। एक बार उपयोग करना चाहिए। मैं तो मेरे वहाँ सरकार नहीं है फिर भी चलाता ही हूँ मेरी।
तो चलानी पड़ेगी भाई, कैसे न कैसे नहीं चलेंगे तो लोग नहीं आएंगे। तो डॉक्टर साहब को अब देरी नहीं करनी चाहिए। ये कहते रहते मैंने कर दिया मतलब हो गई मेरी प्रधानमंत्री से बात, वैसे भी कहता रहता हूँ कि मैं पीएम से मिला, अमित शाह से मिला, नड्डा जी से मिला, तो वातावरण तो बनाते ही सारा। और कल गए भी थे, तो डॉक्टर साहब को खुद ही इसको कैंसिल कर देना चाहिए। आरएस ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है और उसके अंदर एक चीज़ लिख के कैंसिल कर दे कि मैं कृषि मंत्री हूँ और ज़्यादातर अभ्यर्थी किसान के बेटे हैं और कृषि मेरे पास है, इसलिए किसान मेरे पास, इसलिए मैं इसको देखते हुए रद्द करता हूँ। हो जाएगा रद्द। जब आरएस मेंस एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा, आपको उम्मीद है ये सरकार भर्ती रद्द करेगी? आप इस पर तो मैं बैठा हूँ ना, वहाँ मैं बैठा नहीं था आरयू पे। सुनो मेरी बात, मैं जहाँ बैठता हूँ रद्द करा के उठता हूँ। ये तो ऐसा ही भर्ती भी रद्द हो जाएगी, आरपीसी का पुनर्गठन भी हो जाएगा। हमारे संघर्ष का परिणाम है कि ईमानदार चेयरमैन दे दिया, नहीं तो कोई चोटा चला जाता क्या करता है बताओ मुझे। और पुनर्गठन भी कराएंगे। अब हमारे पे छोड़ो, एक दो दिन वेट करेंगे तो दिल्ली कूच करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर भजनलाल जी की भी पोल पट्टी खुल जाएगी सारी। एक ये भी अजीब विडम्बना है सर, ये अभ्यर्थियों को पहले तो विज्ञप्ति के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर सारी एग्जाम के लिए- विडम्बना ही है राजस्थान में, और है क्या बताओ मुझे। कांग्रेस विडम्बना, बीजेपी विडम्बना, तीसरे को वोट डाल नहीं रहे हो तो झेलो सारे के सारे लोग, तो झेलना ही पड़ेगा भाई सबको। आरएस के लिए भी दोनों सरकारों में आंदोलन हुआ पोस्टपोन करवाने के लिए। देखिए कांग्रेस तो अभी मेरे को लग रहा है कंफर्ट मोड के अंदर है पूरी। सिर्फ ट्वीट करना, पायलट पता करता है गहलोत ने किया कि नहीं किया, उसका ट्वीट आती वो कर देते हैं वो। अब तो दोनों मिल भी लिए ना आपस में, तो मेरे को लगता है कांग्रेस के अंदर एक आराम है कि कांग्रेस वाले सड़क पे नहीं लड़ते, और उनके पास लोग भी नहीं। जब खड़गे की मीटिंग कराई तो 3000 की संख्या आई, तो लड़ाई लड़े कहाँ पे? लड़ाई लड़ने के लिए संख्या चाहिए, वो संख्या कांग्रेस पे नहीं, क्योंकि 3.5 साल समय बाकी है। लोग इनके में नहीं जाना चाहते। इनको भी देखा कि सारे घोटाले घपले कांग्रेस टाइम के ही है। बीजेपी तो इनको भुना के सत्ता में आई थी, और बीजेपी भी उनसे मिली, चोर चोर मोसे रे भाई। लेकिन सर पहला आंदोलन देखा है जिसमें बिना कोई जूस पिलाए, मिठाई खुद खाकर बोल रहे कि आप अनशन तोड़ दो। ये अब कोरोना के बाद चेंज हो गया ना, पहले तो मिठाई खिला के तोड़वाते थे, अब खुद खा के तोड़ रहे हैं। ये नया ट्रेंड चला है। जैसे कई लोग छापा खुद ही बांध लेते हैं, बंधना किसी और को होता है, खुद ऊपर रख लेते हैं अपने। देखा मैंने बहुत से नेताओं को। प्रदेश अध्यक्ष के आश्वासन के बावजूद भी कोई निर्णय नहीं लेना। अरे प्रदेश देश को मान कौन रहा है? अपन नाम ले रहे हैं बार बार। भजनलाल जी तो कुछ नहीं समझते उसको। अगर समझते तो मदन राठौड़ को इस मामले में बोलना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष वो है, उनको गुस्सा आना चाहिए इस बात पे, उनको धमकी देनी चाहिए इस्तीफे। क्यों नहीं दे रहे हैं? उनकी जबान। अब एक बात बताओ कि अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो 40 विधायक, 2 मुख्यमंत्री और जिनका नाम ले रहे हो आप मंत्री, कृषि मंत्री और मदन राठौड़, ये बेरोजगार हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। गलती से भी कोई इनको कागज़ नहीं देगा कि कागज़ दे दिया तो वही होगा जो आरएस वालों के साथ हुआ। तो इनकी एक साथ इतने लोगों की दुकान भजनलाल जी बंद कर देंगे। बच्चों ने बाकायदा वहाँ पर पूरे अपने एप्लीकेशंस लगा रखी है, सारे सही नेताओं है। को जितनी एप्लीकेशन दे रखी है, और अब वो कह रहे हैं कि हमने अपने पिता तुल्य समझा था मदन राठौड़ को, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करवा पा रहे हैं, और अमर जवान ज्योति जैसी जगह पर हमारा अनशन टूटवाया, और आज भी वही स्थिति है। क्या लग रहा है? तो देखिए मदन राठौड़ जी, जब मैं रात को मेरे घर गया, उसमें मदन राठौड़ 1 मिनट आ गई मेरे उतर, तो पोर्च में मुझे मिल भी गए थे। राम राम है मेरी पुरानी उनसे। मैंने कहा राठौड़ साहब आपकी इंसल्ट हो रही है और आपको करना चाहिए कि मैं करवा रहा हूँ। मुझे भी ये कहा रात को कि मैं रद्द करवा दूंगा। हो सकता है उनकी चली नहीं होगी, वो तो वो जाना, उनको पूछो। देखो मैंने तो रद्द करने का कहा नहीं, मेरी किससे बात हुई? मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ये पोस्टपोन्ड होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ तो लाखों आरएलपी के कार्यकर्ताओं जवान कह रहे हैं कि आरएस अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, इनका एग्ज़ाम आगे बढ़ना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड का भी आगे बढ़ना चाहिए। भजनलाल जी आखिर किससे कुंठा रखते हैं? किससे दिक्कत है उनको? किस नेता से दिक्कत है? किसके बयान से दिक्कत है? वो तो वही बता सकता है। या तो वो ये चाहते हैं कि डिप्टी सीएम, प्रदेश देश को सब बोने साबित हो, मैं ही हूँ सर्वे सर्वा, ताकि आइंदा से कोई ऐसा बयान हो चिट्ठी नहीं लिखे। हो सकता है अंदरूनी मामला हो इनका, अनुशासन का है किसी तरह का, इनको बिना पूछे चिट्ठी कैसे लिख दी। क्या कहीं कांग्रेस राज में जो हुआ आपसी नेताओं की फूट, बीजेपी के राज में कोई आपको ऐसा है? 100% हो रखी है, किसी भी वक्त गड़बड़ हो सकता मामला, तैयारियां जोरों पे है। किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि आप सुबह नहीं आते, रात को वहाँ रुकते नहीं हो इस भर्ती यहाँ पर ऐसे में, लेकिन आप कुछ देर के लिए आते हो और अपनी बयानबाजी करके चले जाते हो। उनको कहो आप भी आओ ना, तो एक काम करो ना, आप तो 4 दिन से ही चले गए थे। आप तो 3 आदमी लाते थे गाड़ी में, और जाते जाते यहाँ के बच्चों को और ले जाते थे साथ में। धरना खाली किए बैठे, इनको पूछ लो कितने दिन। अरे भाई कहाँ गए हो विदुड़ी? किरोड़ीलाल जी जब आते थे कितनी गाड़ियाँ लेके आते? ईमानदार से बताना। अकेले आते थे। इसे अंदाज लगा लो, मैं ही लेके आता हूँ लोगों को।
अब 11-12 बजे तक रहेंगी, दिन भर बैठ रहते हैं, 1 लाख लोग आ तो गए और क्या। तो डॉक्टर साहब को हनुमान जी जितने बड़ा आंदोलन करके दिखाओ आप, आपने किया होगा सीमेंट फैक्ट्री वाला, वो कुछ 30-40 साल पहले की बात है जब आप जवान थे। अब छोड़ो, मेरी कहाँ वोट करोगे आप, मेरे एक आवाज़ में 1 लाख आ जाते हैं, आपके नहीं आएंगे, अब गया जमाना। सरकार में कुछ नहीं होते हुए भी राजेंद्र राठौड़ की बहुत चलती है और आपसे भी अच्छे रिश्ते हैं। राजेंद्र राठौड़ का आप चाहते हैं कि यहाँ पर बुला? एक बात है, अच्छे रिश्तों का आपको कैसे पता चलता? मेरे तो सबसे अच्छे रिश्ते हैं। मेरे तो वसुंधरा जी से रिश्ते खराब थे, जो मैंने कभी उनसे बात करी नहीं, और अभी भजनलाल जी से खराब है, 1.5 साल से उनसे बात नहीं करी, इनसे खराब है। और ये काम होते ही अच्छे हो जाएंगे। ना मैं कोई उसके अंदर उनकी पार्टी में दावेदार नहीं हूँ, लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं, रिश्ते अच्छे होते तो मैं फ़ोन उनको भी कर देता। बच्चों के लिए फ़ोन करने में मेरा क्या जा रहा था। ये तो बीजेपी पार्टी का पूरा सिस्टम जब ये कह रहा है कि आरएस एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा है। और बीजेपी ने जब कमिटमेंट किया, जिस पोस्टर के अंदर वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी की फ़ोटो थी, और ये रोज़ नारे लगाते थे, गिरफ्तारी देते थे कि एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीसी का पुनर्गठन करो, पेपर लीक की घटनाओं को रोको। तो अब क्या हो गया 1.5 साल के अंदर? आखिर ये कनेक्शन भी तो जानना चाहते हैं लोग, आखिर कौन सा कनेक्शन है जिससे भर्ती रद्द नहीं हो रही है, और हमें प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगना पड़ा। आपके इलाके के लोग ये भी कह रहे हैं कि नागौर की तरफ की शक्ल आकर के देख लो, आप सिर्फ जयपुर बैठे। अभी 8 तारीख को था, जब आपको पता नहीं 25,000 लोग आए थे, और वो तो मैंने ट्वीट कर दिया 7 तारीख को, ज़्यादा मतदान 1 लाख आ जाते हैं वहाँ पे। नागौर तो मेरे साथ ही रहता है गाड़ियों में, अभी मैं बैठा हूँ ना, तो 2,000 लोग आसपास घूम रहे हैं इधर। फिलहाल भी कुछ लोग लगातार हमारे ड्राइव पर यही कह रहे हैं कि हमारे विकास के लिए भी सोच लीजिए। बहुत सोचा है, नागौर में तो विकास था कहाँ, इनको पता है बच्चों को। इनको सिखाया किसने लड़ना, कौन इनको लाया, पहले तो तालाबों का पानी पी के बीमार हो जाते थे, पता है इनको सारा। नागौर में किसने विकास कराया, कौन दिल्ली से लाया, किसने नागौर का सम्मान देश में बढ़ाया। और अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब इनको जानकारी कम है, इसलिए कर रहे होंगे। अभी इनको भी चाहता हूँ और जानकारी बढ़ाए अपने। नागौर का तो हो ही रहा है ना विकास। क्या नागौर तो नेतृत्व कर रहा है देश के अंदर, यूथ के आंदोलन का, अग्निवीर का आंदोलन किया। नागौर सांसद हूँ, जब किसानों के लिए सत्ता छोड़ी तो नागौर का सांसद था, वही कर रहा है लड़ाई। जितना मेरे में करंट है उतना पूरे नागौर जिले के अंदर नहीं, ठीक है ना। मेरी और मैं वो 80 की स्पीड चल रहा है, मैं 140 चल रहा हूँ। इसीलिए खियोसर के अंदर नागौर वालों ने खियोसर ने मुझे हरा दिया था चुनाव। मैं उनको कहना चाहता हूँ जो कह रहे हैं, करंट अभी और पैदा करो भाई, समय लगेगा। मेरे जैसा करंट नहीं तुम लोगों का था।